डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के अंतर्गत क्वालिफायर का विभाजन इसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। हमने पूर्व के वीडियो में यानी कि एग्जाम्पल लेकर के सब्जेक्ट के बारे में और प्रेडिकेट के बारे में आपको समझाया। अब डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इसके अंतर्गत क्वालिफायर का विभाजन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके पूर्व मैंने आपको समझाया, थोड़ा समझिए। यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं यहाँ पर बर्ड्स जो है आपका प्रेडिकेट है, बर्ड्स जो है ये सब्जेक्ट है, बर्ड्स आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है। और ये देखिए फ्लाई, ये फ्लाई क्या है? प्रेडिकेट है, ये फ्लाई प्रेडिकेट है। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको बताया, देखिए सब्जेक्ट के विषय में, सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, ठीक है, जिसके विषय में कुछ बताया जाता है, वाक्य का वह भाग, ठीक है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है। तो देखिए बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, बर्ड्स के विषय में यहाँ कुछ कहा जा रहा है तो बर्ड सब्जेक्ट है। और देखिए फ्लाई, ये जो फ्लाई वर्ब है, क्रिया है, ये बर्ड्स के विषय में कुछ कहता है। जो फ्लाई वर्ब है, ठीक है, यह बर्ड्स के विषय में कुछ बताता है, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, क्या बताता है? बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। तो फ्लाई जो है बर्ड्स के विषय में कुछ कहता है, फ्लाई बर्ड्स सब्जेक्ट के विषय में बताता है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। तो ये आप समझ चुके हैं। ऐसे ही और एग्जांपल अगर आप ले लेते हैं, मान लीजिए और एग्जांपल लेके समझना चाहते हैं, यहाँ लिखिए सी रन्स, जी स्टूडेंट, यहाँ पे कहा गया सी रन्स, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं सी आपका सब्जेक्ट हो गया, सी आपका सब्जेक्ट, ठीक, सी, ठीक है, क्योंकि सी के विषय में कुछ कहा जा रहा है। हाँ, सी के विषय में कुछ कहा जा रहा है, तो सी सब्जेक्ट हो गया। और रन्स, सी रन्स, वह दौड़ती है, रन्स जो है एक सी के विषय में बताता है, रन्स जो है सी के विषय में बता रहा है, रन्स, तो ये रन्स शब्द सी के विषय में कुछ कहता है, ठीक है। तो रन्स प्रेडिकेट हो गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर सी सब्जेक्ट और यहाँ रन्स जो है ये प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, तो आप समझ गए वाक्य के दो भाग, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, तो आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम सब्जेक्ट का विभाजन हम कर रहे हैं। सब्जेक्ट के विभाजन के अंतर्गत हमने पूर्व के वीडियो में आपको बताया, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया। यहाँ देखिए, यहाँ एग्जाम्पल लेके समझिए। यहाँ देखिए मैंने लिखा ए फैट मैन फेल डाउन, मैंने यहाँ बताया, ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल लीजिए आप। यहाँ लिखिए दैट डॉग बाइट्स, दैट डॉग, ये देखिए, ये लिखिए दैट डॉग बाइट्स, दैट डॉग बाइट्स, दैट डॉग, वह डॉग बाइट्स काटता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देखिए दैट डॉग, ये जो है दैट डॉग जो है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक दैट डॉग, ये आपको पता है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो दैट डॉग सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक, ये आपका सब्जेक्ट है दैट डॉग यहाँ पे। तो दैट डॉग सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में देखिए दैट डॉग बाइट्स, वह डॉग बाइट्स काटता है। तो यहाँ पर दैट डॉग सब्जेक्ट है, और इसमें देखिए सब्जेक्ट के दो भाग यहाँ पे बताए गए। दैट, यहाँ पे दैट शब्द जो है ये आपका ये क्वालिफायर है, दैट शब्द यहाँ पर ये क्वालिफायर है, क्वालिफायर, ठीक है, क्वालिफायर है।
जो डॉग को, ठीक है, क्वालिफाई कर रहा है। तो सब्जेक्ट के में यहाँ दो भाग है, एक डैट है और एक डॉग है। यहाँ पे डैट क्वालिफायर है और डॉग जो है ये आपका हेड वर्ड है, मेन वर्ड, हेड वर्ड, सब्जेक्ट का हेड वर्ड है, मेन वर्ड है, ये हेड वर्ड है ये सब्जेक्ट का, ठीक है, मुख्य शब्द है। तो आपको पता है, देखिए यहाँ सब्जेक्ट का मुख्य शब्द डॉग है, यही मुख्य सब्जेक्ट यही है, तो हेड वर्ड है। और यहाँ पे डॉग के पहले डैट आया है, ठीक है, डैट क्वालिफायर है, क्यों? क्योंकि डॉग को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, डैट डॉग, वह है डॉग। तो डॉग की एक तरह से कह लीजिए विशेषता बता रहा है। तो डॉग की विशेषता बता रहा है, डॉग को क्वालिफाई कर रहा है डैट शब्द, तो ये क्वालिफायर हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सब्जेक्ट के दो भाग मैंने बताया, क्वालिफायर और हेड वर्ड, ठीक। और यहाँ आप समझ सकते हैं बाइट्स आपका ये क्या है, ये आपका प्रेडिकेट है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग क्वालिफायर, ठीक है, आपने देखा सब्जेक्ट के दो भाग, एक क्वालिफायर एक हेड वर्ड। अब हम लोग डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, क्वालिफायर का विभाजन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए क्वालिफायर के विभाजन के लिए हम वाक्य लेते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल हम लेंगे और क्वालिफायर का विभाजन करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिखा ए फैट मैन, ए फैट मैन फेल डाउन, ए फैट मैन फेल डाउन। यहाँ देखिए हमने लिखा ए फैट मैन फेल डाउन, ए फैट मैन फेल डाउन, एक मोटा आदमी फेल डाउन गिर गया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ आप देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट जो है तीन शब्दों का है, ए फैट मैन, एक मोटा आदमी फेल डाउन गिर गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सब्जेक्ट है वो तीन शब्दों का है, ये सब्जेक्ट ए फैट मैन, आप समझ सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है ये, ठीक है, ए फैट मैन ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और फेल डाउन, यहाँ देखिए फेल वर्ब है, तो फेल से लेकर के डाउन तक ये आपका प्रेडिकेट है, आप जानते ही हैं ये प्रेडिकेट है, तो ये प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट का हमने बताया, सब्जेक्ट के दो भाग, क्वालिफायर और हेडवर्ड, यहाँ आपने देखा, ठीक, क्वालिफायर हेडवर्ड। अब ये स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में देखिए ए फैट मैन फेल डाउन, इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट तीन शब्दों का है, यानी कि एक है ये फैट है, ये मैन है। तो डियर स्टूडेंट इसमें देखिए मैन जो है आपका है ये सब्जेक्ट का, ठीक है, मुख्य भाग है मैन, तो ये आपका हेड वर्ड है, ये हेड वर्ड है, आप हेड वर्ड आप कहते हैं इसको, हेड वर्ड है ये सब्जेक्ट का हेड वर्ड है, ठीक। और इसके पहले देखिए यहाँ फैट का प्रयोग किया गया, ए फैट मैन, तो हेड वर्ड ए फैट मैन, यहाँ देखिए ये डियर स्टूडेंट ए फैट मैन, ठीक है, ये ए फैट मैन जो है इसको देखिए ये आपका क्वालिफायर है, मैन को क्वालिफाई करा, ए फैट मैन एक मोटा आदमी, तो ये क्वालिफायर है, क्वालिफायर यानी कि संक्षेप में हमने क्यू लिख दिया, तो क्यू का मतलब क्वालिफायर समझ लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ए फैट ये क्वालिफायर है, ठीक, जो मैन को क्वालिफाई कर रहा है। तो अब इसमें देखिए इस क्वालिफायर में, ठीक है, यहाँ देखिए क्वालिफायर के दो भाग हो गए डियर स्टूडेंट, ये जो क्वालिफायर है ए फैट, ठीक है, ए फैट मैन, तो मैन को क्या कर रहा है ये ए फैट, ठीक है, ये दोनों शब्द मिला करके ये जो है ये क्या कर रहा है, ये मैन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्वालिफायर हो गया। अब इस क्वालिफायर में ये जो ये है डियर स्टूडेंट, ठीक है, अब इस क्वालिफायर के हाथ के दो भाग हो गए, ये जो है इसे डिटरमाइनर कहेंगे, डिटरमाइनर, ये डिटरमाइनर है, ठीक है, ये संख्या निर्धारित कर रहा है, ए फैट मैन एक मोटा आदमी, ये संख्या को निर्धारित कर रहा है, तो निर्धारक डिटरमाइनर, तो इसको हम ए को डिटरमाइनर कहेंगे। और यहाँ देखिए फैट, ये फैट जो है क्या कर रहा है, ये मैन की विशेषता बता रहा है, कैसा आदमी, फैट मैन मोटा आदमी, ठीक है। तो ये विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है, आप जानते हैं, तो ये फैट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वालिफायर के यहाँ दो भाग हो गए, एक हो गया डिटरमाइनर,
ठीक, एक हो गया एडजेक्टिव। तो डियर स्टूडेंट, यही हमें आपको समझाना है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है क्वालिफायर का विभाजन। देखिए जो मैंने समझा दिया उसी बात को मैंने यहाँ लिखा है। क्वालिफायर के भी दो भाग होते हैं। जैसे आपने देखा सब्जेक्ट के दो भाग बताया गया, सब्जेक्ट के दो भाग बताया गया, एक क्वालिफायर बताया गया, ठीक है, और एक हेड वर्ड बताया गया। मैंने आपको समझाया सब्जेक्ट के मैंने दो भाग बताया, एक क्वालिफायर बताया, ठीक, सब्जेक्ट के दो भाग मैंने बताया ना आपको, एक क्वालिफायर और एक हेड वर्ड। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफायर के भी दो भाग होते हैं, क्वालिफायर के भी दो भाग होते हैं। एक भाग होता है डिटरमाइनर और एक भाग होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ देखिए डिटरमाइनर क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है जो यहाँ देखिए जो वाक्यांश सब्जेक्ट को निश्चित करता है, जो वाक्यांश वाक्य का जो भाग सब्जेक्ट को निश्चित कर देता है एकदम, ठीक है, या उसकी संख्या को निर्धारित करता है, ठीक है, सब्जेक्ट को निश्चित करता है, उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने समझा, यहाँ पर मैंने समझाया आपको, यहाँ ए फैट मैन एक मोटा आदमी, यहाँ पर ए जो है सब्जेक्ट को निर्धारित कर रहा है, उसकी संख्या को निश्चित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ डिटरमाइनर हो गया, निर्धारक, हिंदी में कहेंगे निर्धारक, तो ये डिटरमाइनर हो गया। तो डिटरमाइनर आप समझ गए। तो जो वाक्यांश सब्जेक्ट को निश्चित करता है उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। और देखिए एडजेक्टिव, जो शब्द किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। आपको समझ में आ गया। यहाँ देखिए मैंने बताया आपको, यहाँ पे फैट आपका एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। तो जो वाक्यांश वाक्य का जो भाग सब्जेक्ट की वाक्य का जो भाग जो शब्द, ठीक है, किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ तो मैंने समझाया आपको, यहाँ मैंने समझा दिया। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल, यहाँ मैंने साफ मैंने यहाँ थोड़ा साफ लिखने का प्रयास मैंने किया है। तो यहाँ एग्जाम्पल, ए फैट मैन फेल डाउन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा है, तो अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं। देखिए ए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए फैट मैन, ये आपका सब्जेक्ट है। ए फैट मैन, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, सब्जेक्ट है। और फेल डाउन आप जान रहे हैं ये आपका प्रेडिकेट है। अब ए फैट मैन सब्जेक्ट है, इसमें आप देख रहे हैं इस सब्जेक्ट के अंतर्गत ये जो आपका है, ये देखिए ये आपका डिटरमाइनर है। तो यहाँ डिटरमाइनर हम लिख रहे हैं DETERMINER। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया डिटरमाइनर, ठीक है। और यहाँ देखिए तो ए फैट मैन फेल डाउन, एक मोटा आदमी गिर गया। तो यहाँ देखिए मैंने आपको समझाया। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया फैट क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ हमने एडजेक्टिव लिख दिया, एडजेक्टिव, ठीक, ये आप समझ गए। तो ये सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक ए फैट मैन, यहाँ से लेकर ये फैट मैन, ए फैट मैन एक मोटा आदमी, ये सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में देखिए, ठीक है, तीन भाग हो गया। एक ये जो ए है ये डिटरमाइनर हो गया, फैट एडजेक्टिव हो गया, और मैन आपका हेड वर्ड है, मुख्य शब्द, हेड वर्ड, ठीक। और यहाँ आप जान ही रहे हैं फेल डाउन, फेल से लेकर डाउन तक ये आपका प्रेडिकेट, इसे आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सब्जेक्ट का विभाजन कर रहे हैं, तो आप ये समझिए इस विषय में। तो सब्जेक्ट के विषय में आप समझ गए, तो ठीक। यहाँ पर आपने देखा सब्जेक्ट के विषय में मैंने बताया आपको, यहाँ डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड। इस तरह से डियर स्टूडेंट आप समझ गए। यहाँ देखिए ए फैट, ये ए फैट मैंने बताया आपको, ये क्वालिफायर है। ए फैट, एक ए फैट मैंने मोटा आदमी, ये जो क्वालिफायर ए फैट है, यहाँ देखिए यहाँ से ए से लेकर फैट तक, ठीक। तो सब्जेक्ट तो तीन शब्दों का है, ए फैट मैन, लेकिन इसमें ए फैट, ठीक है, ये दोनों शब्द जो है मिला करके ए फैट, ये क्वालिफायर है। अब इस क्वालिफायर के दो भाग हो गए, एक हो गया डिटरमाइनर, एक हो गया एडजेक्टिव। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हम एक सारणी बना करके हम यहाँ लिख रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। हम कुछ एग्जाम्पल और लिख दे रहे हैं, आप यहाँ समझ लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख रहे हैं